नाजरीन, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी में नसीर कहता है, देखो मुझे इनकार पसंद नहीं, कह दिया तो कह दिया। मुझे ना तुम पसंद हो ना तुमसे होने वाली औलाद। तुम मजीद जिद्दी बच्चों को पैदा करके मुझसे इंतकाम लेना चाहती हो। असमा रो रही थी। आप औलाद को अपने लिए इंतकाम समझते हैं? नसीर कहता है, मुझे तुमसे मजीद बात करके अपना दिमाग खराब नहीं करना। उठो अब, भली चंगी हो, इस बेड की जान छोड़ दो, सबकी जान अजाब में डाल रखी है। नसीर अस्मा को लेकर घर चला जाता है। दूसरी तरफ जैसे ही अस्मा घर पहुंचती है, अजरा के ड्रामे शुरू हो जाते हैं। मेरा अल्लाह जानता है अस्मा, जब से तुम्हारा पता चला कि तुम्हें चोट आई है, मेरा तो उस वक्त से ना खाने को दिल करता है ना पकाने को। फौरन ही अजरा की सास दिल ही दिल में कहती है, लो ड्रामेबाजी शुरू हो गई। मासूम बच्चे को तो एक वक्त का खाना पकाकर नहीं दे सकी। अजरा कहती है, पर अब मैं बहुत खुश हूं। नसीर भाई खुश हो या ना हो, अब तुम घर के कोई काम नहीं करोगी, सारे काम मैं अपने हाथ से करूंगी। अब तुम मुकम्मल आराम करो। दूसरी तरफ नसीर की मां कहती है, नसीर आज से तुम अजरा का खुद ख्याल रखोगे। औरत का ख्याल रखना उसके मर्द पर सबसे ज्यादा फर्ज है। अब आगे से मैं तुम्हारी कोई शिकायत ना सुनूं, समझे तुम? अस्मा बेचारी को सबकी तरफ से सुकून था। सब उससे प्यार करते थे, मगर उसका शौहर उससे प्यार नहीं करता था। इधर रामीन भी टहल रही थी। रामीन बहुत परेशान थी। पता नहीं वासिफ की भाभी ने मेरे लिए घर में कोई बात भी की होगी या नहीं। वासिफ को तो मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि वासिफ की भाभी वासिफ को ही बता दे कि उसे ऐसा करने के लिए मैंने कहा है। इधर वासिफ की मंगेतर फरहत कहती है, इस वासिफ को तो इतना भी नहीं कि मुझे एक कॉल ही कर ले। मैं ही इसे कॉल करती हूँ, बल्कि उसे रेस्टोरेंट में बुलाती हूँ। इसी बहाने से हम कुछ वक्त भी एक साथ गुजार लेंगे और फिर मैं इसकी भाभी के बारे में भी पूछ लूंगी। फरहत फौरन ही वासिफ को कॉल करती है। वासिफ भी अपनी मंगेतर फरहत के पास पहुंच जाता है और उसे अपनी भाभी के प्रेग्नेंट होने की खबर देता है। वासिफ कहता है, मुझे लगता है तुम्हें लड़कों से बात करने का बहुत शौक है। वासिफ की मंगेतर, तुमने मुझे ऐसी वैसी लड़की समझ लिया है। अगर मैं तुमसे बात कर लेती हूं तो तुमने क्या समझा कि मैं हर किसी से बात करती होंगी? वासिफ हंस पड़ता है, नाराज मत हो, मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। दूसरी तरफ समन भी घर की छत पर पड़ रही थी। वलीद को उससे मजाक सूझता है और समन को कंकरियां मारना शुरू कर देता है। समन जैसे ही वलीद को देखती है, कहती है, तुमने मुझे कंकरियां क्यों मारी? वलीद कहता है, हाँ मैं तो शैतान को कंकरियां मारना अपना फर्ज समझता हूं। समन कहती है, ठहरो, मैं अभी आकर तुम्हें बताती हूं, तुम्हारी शिकायत अंकल से करूंगी। समन पहले शिकायत अस्मा को करती है। अस्मा भी दोनों की नोक-झोंक पर हंस पड़ती है और फिर समन शिकायत करने के लिए सदीकी साहब के पास पहुंच जाती है। समन कहती है, अंकल मैंने आपसे एक बात करनी थी। मगर वलीद समन से कानों को हाथ लगाकर और उठक बैठक करके माफी मांगता है। समन बात को बदल देती है। इस तरह से वलीद और समन के दरमियान दोस्ती का रिश्ता कायम हो जाता है।